हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, जिंदाबाद में जबरदस्त होंगे। आपके हमारे चैनल माय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले मैथ का सेशन, इसमें समीकरण को आप भी इससे हल करना। आइए चलिए हमारे साथ आप सीखिए कैसे हम सीखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x + 3y + 3z, यानी ये हमारा क्या है, पहला समीकरण। इसे हम क्या मान लेते हैं, पहला समीकरण। और ये हमारा क्या है, x + 4y + 3z, ये हमारा दूसरा समीकरण है। और ये x + 3y + 3z, यानी ये कौन सा हमारा है, ये तीसरा समीकरण है। इसी का हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने हिसाब से हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम एक आगे के रूप में हम चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या है, 1, ये 1 इधर 3 3 4 और ये 3 3 3 और ये 4। इधर क्या है, x, इसे हम कैसे निकालें, एक्स वाई जेड के रूप में। यहाँ पास क्या एक्स वाई जेड बराबर, अब इधर क्या है डी, यानी डी फॉर्मेट वाली। इधर हम लिख लेंगे ये फॉर्मेट, जब ये इसे हम इधर लिखते हैं 1 0, अब इधर 2। अब इसे कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसे अपने हिसाब से मान लेते हैं। इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसे क्या मानते हैं, इसे ए, इसे एक्स, इधर इसे बी। हाँ, और कुछ नहीं करना। यहाँ पास क्या ए कौन, एक्स वाई जेड के माने में निकालना। तो इस प्रकार से मानते हैं कि एक्स बराबर क्या होगा, इधर इसमें ए, इधर कितना है, इनवर्स में ए इनवर्स बी, यानी हमें अब इसे इस रूप में चेंज कर लेना है। चलिए हम चेंज करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है ना। तो आइए हम कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, A11 A12 यानी A11 A12 A13, इस प्रकार हम भी लिखते हैं रूप में। यहाँ पास क्या लिखेंगे, A11 A12 A13। अब यहाँ पर A21 A22 A23। अब यहाँ पर A31 A क्या हुआ 32। अब यहाँ पास क्या लिखे, क्या है यहाँ पर A33। तो इसी प्रकार हम अपना कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफैक्टर के लिए, यानी यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, A11 यानी बराबर। अब यहाँ पास क्या होता है, सबसे पहले ये करते हैं कि हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए इधर हम देखते हैं A11 यानी इधर देखिए यहाँ पर ये पहली रो, यानी पहला रो और पहली पंक्ति, ये इसे हमें छोड़ना है। यानी पहला रो और पहली पंक्ति छोड़कर जो है उसे हम करना है। यानी हमें ये वाला और इसे हमें छोड़कर यहाँ पर क्या बच रहा है, हमारे पास सिर्फ इतना बच रहा है। तो हमें इसे इधर करना है। तो यहाँ पास हम क्या कर लेंगे, प्लस बनाएंगे। पहली संख्या किसमें, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार चलता रहेगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पास हम 3 गुणा कराना, यानी 4 के इसमें 4 4 कितना 16 होगा। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, 16 माइनस 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पास करो आगे क्या है, 16 में से 9 गए कितना होगा, जब हम 16 में से 9 घटाएंगे। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पास हम क्या A11 निकाल, यहाँ पास हम क्या निकालना है, A12। यहाँ पास A12 निकाल, यहाँ पास क्या प्लस, इसके बाद क्या माइनस। अब हमें क्या करना है,
पहली रो को छोड़ना, इसके बाद हमें ये। अब दूसरी पंक्ति यानी अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना रहेगा, ये रहेगा ना, इसे हमें छोड़ देना। तो इसमें देखिए क्या करना है, 4 पे इसमें गुणा कराइए, 4 पे 4 एक के कितना 4 होगा माइनस 3 पे से जब घटाओगे 3 एक के 3 यानी कितना होगा, इससे घटाओ 4 में 3 गए 1 यानी कितना होगा यहाँ पर माइनस का 1। अब यहाँ पर संख्या निकालना है A13, हाँ A13 निकालना है। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, अब हमें पहली पंक्ति लेनी है, पहली रो है, सॉरी पहली रो लेनी, पर हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, ये चीज हमें ये तीसरी पंक्ति छोड़ देनी है। पहली रो लेना है, तीसरी पंक्ति में छोड़ देते हैं, इसमें क्या बचेगा, देखिए जब ये इतना सिर्फ हमारे पास सीधा फॉर्मूला बच रहा होगा। तो इसे देखिए यहाँ पास क्या, अब इसमें किस में लिखेंगे, प्लस में। अब इसे क्या करना, इससे इसको कटवाओगे, मल्टीप्लाई कराना, 3 का जब 1 में कराएंगे तो यहाँ पास क्या होगा 3 होगा। अब इसको 1 से 4 यानी 1 4 4, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे, 3 में से 4 गए माइनस 1 आ जाए, और यहाँ पास कितने आएगा माइनस में 1 होगा। अभी तो हमें निकाल, तो हमें क्या करना है, 821 निकालना है। 821 निकालने के लिए हमारे पास इसमें एक तो माइनस में हो जाएगी, सबसे पहले कुछ नहीं करना था। अब आइए आगे इसके करते हैं काम। क्या निकाला 21, 821 यानी हमें क्या छोड़ना है, दूसरी रो और पहली पंक्ति, यानी हम क्या छोड़ेंगे, इसे और इसे, क्या बचेगा हमारे पास इतना और ये से बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे यानी 4 थे 12, यानी यहाँ पास क्या होगा 12 माइनस 3 त्रिक का 9। तो 12 में से हमें 12 में से क्या घटाना है 9 घटाना, तो यहाँ पास क्या होगा 3, यहाँ पास घटाएंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पास क्या है माइनस है, यहाँ पास हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पास है 8 क्या निकाल 822, तो यहाँ पास हम 822 निकालेंगे, यानी 822 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पास देखिए दूसरी रो यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, यानी हमें ये छोड़ना और ये छोड़ना, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा, और ये और इतना से बचेगा। 4 का इसे मल्टीप्लाई से करेंगे, 4 के यहाँ पास क्या होगा प्लस करेंगे, 4 एक 4 माइनस 3 का इससे यानी क्या होगा 3, यानी घटाएंगे जब 4 में 3 का कितना होगा 1 होगा। अब हमें क्या निकालना है 823, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 823 यानी माइनस, हमें क्या छोड़ना दूसरा रो और तीसरी कॉलम, यानी दूसरी रो और तीसरी कॉलम छोड़ना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ये और ये 3 में से 3 यहाँ पास हम क्या लिखे 3 माइनस, इसके ऊपर 3 बन जाए 3 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पास हमारा क्या है 0 4। अब हम क्या निकालना है A31, यहाँ पास हम क्या निकालेंगे A31 यानी तीसरी रो और पहला स्तंभ, यानी हमें ये और ये छोड़, हमारे पास क्या बचा सिर्फ इतना बचा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 त्रिक का 9, यहाँ पास हम क्या 3 एक 4, यहाँ पास प्लस लगाएंगे 3 त्रिक का 9, यहाँ पास लिखेंगे माइनस, यहाँ पास क्या होगा माइनस। अब इसके बाद 4 यहाँ क्या करना है इसे मल्टीप्लाई, 4 पे 12, यहाँ पास क्या होगा 12। अब यहाँ से हमें 9 में से 12 घटाना, यहाँ पास क्या होगा माइनस का हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे माइनस का 3। हाँ चलिए अब उधर जगह नहीं तो इधर कर दिया इधर। चलिए तो क्या निकाल A31 निकाल, यहाँ पास हम क्या निकाले A32, यहाँ पास हम क्या निकालना है यहाँ पास A32 यानी A32 हमें क्या करना है तीसरी पंक्ति और हमें दूसरा स्तंभ छोड़ना है। तो हमें जब ये और क्या छूटेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा ये और ये, यानी हम क्या करना है हम इस टू करेंगे, यहाँ पास क्या 3 यहाँ पास क्या माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 माइनस 3 बन जाए 3, यहाँ पास कितना हो जाएगा 3 से 0 होगा,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। अब हमें क्या निकालना है, ये क्या लास्ट में बचा हुआ ए 33। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए 33, ठीक है, प्लस कर देंगे। हमें क्या करना है तीसरा, यानी ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम, और ये छोड़ना और ये छोड़ना, बस इसका बस इतना बचा। इसमें 4 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पास क्या हो जाए 4 के 4 माइनस 3 3, यहाँ पास हम घटा देंगे 4 बस 3 1 होगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कोफैक्टर लिखने हैं, इसलिए हम क्या इसे इरेज कर देंगे, बस जगह नहीं बची है, इसे हम इरेज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास कोफैक्टर, यानी हम यहाँ पास क्या लिखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ए, कोफैक्टर यानी यहाँ पास हम लिखेंगे हाँ कोफैक्टर के लिए क्या करना है कोफैक्टर यानी a11 हमारे पास कितना आया है 7, यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 7, इसके बाद क्या -1, इसके बाद -1, अब इसके नीचे क्या लिखा 3 -3, यहाँ पास 1, यहाँ पास 0 -3, यहाँ पास हम क्या कर रहे थे कोफैक्टर निकालना ना, कोफैक्टर की यहाँ पास क्या इसे हम तुरंत लिख लिए, कोफैक्टर तो निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना एडजॉइंट ए, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना कोफैक्टर का हमें इनवर्स कर देना। यहाँ पास हम क्या कोफैक्टर यानी यहाँ पास हम क्या लिखेंगे कोफैक्टर का हमें इनवर्स कर देना। कोफैक्टर का हम इनवर्स निकालेंगे जब, तो हमें क्या करना ये जो जो रो है हमारी वो बन जाएगी कॉलम में और कॉलम हो जाएंगे रो, यानी जो हमारी रो है वो आ जाएगी कॉलम में, इस तरह से। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे जितनी भी हमारी रो है जो हमारी ये रो है ये हमारी क्या बन जाएगी कॉलम में। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 7 -1 -1 -3 1, अब इसके बाद 0 -3 0 1, ये हमारा ये हमें क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर हम क्या निकाले एडजॉइंट निकाले, वैसे हम क्या निकाले माडे, हमें माडे निकालने ये इनवर्स निकालने की हमें माडे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पास हम क्या निकालेंगे माडे, यहाँ पास क्या होगा पहले हिसाब से हम ले लेते हैं, पहला रो का पहला अक्षर यानी रो, यानी इसे जब 1 लेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, यहाँ पास क्या बचेगा इतना 4 4, यानी यहाँ पास क्या 16 -3 3 का 9, अब यहाँ पर इतना कर दी ऐसे प्लस ये प्लस होगा ये माइनस ये प्लस, यानी यहाँ पास प्लस का होगा इसके बाद क्या माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे पहली रो और दूसरा स्तंभ, पहली रो दूसरा कॉलम, इसे छोड़ेंगे क्या बचेगा 1, इसका 4 का 1 का इसके साथ 1 को 4 के साथ, यानी 4 बन जा 4 4 -3 बन जा 3, इसको क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, इसके लिए हम क्या करेंगे पहली रो और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आपकी 3 का इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 -4 बन जा 4, इस तरह हुआ। अब हम क्या करेंगे घटा देना बस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जब हमारा क्या होगा कि 16 में से 9 का कितना 7 हो गया, यहाँ पास क्या लिखेंगे 1 में से कितना करेंगे 16 से हो गए, यानी क्या होगा 7, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 में से 3 के 1 +3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में से 4 माइनस यानी क्या -4, यानी 3 में से -4 गए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिख देंगे, इसे हम घटाएंगे क्या होगा 7 के
7 माइनस 3, यहाँ से हम क्या कर देंगे -3, क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, यहाँ पास क्या हो जाएगा 1, इतना है मान है हमारा निकला है कितना 1। और इसके ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या हमारा सूत्र होता है ए इनवर्स के लिए, क्या होता है हमारा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स निकालना है ना, तो यहाँ पास हम ए इनवर्स निकाल देंगे। तो क्या करना है ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स यानी 1/mod ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर कितना 1/mod ए कितना निकला 1 इंटू एडजॉइंट ए हमारे ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए कितना है 7 माइनस का क्या लिखा हुआ है यहाँ पास हमारा 7 माइनस का 1 -1। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, जो इसे एडजॉइंट ए लिखा है इसे में यहाँ पास लिख देना, बस हो गया। ये हमारा क्या निकला है ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स हमारा ए इनवर्स निकला है। ए इनवर्स के बाद हमें क्या करना एक्स वाई जेड का मान निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या होता है फार्मूला एक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स इनटू बी, यानी हम एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स हमारा कितना निकला, ये हमारा ए इनवर्स निकला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स क्या है 7 -1 -1 माइनस का 3 1, इसके बाद 0 -3 0 1। अब हमारा अडॉप्ट यानी हमारे पास क्या था बी का मान हमारे पास क्या है ना 102। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 102 इस तरह लिख दें। अब इसका इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो सबसे पहले हम 7 के इसके साथ इसके बाद इसके हाँ अब क्या कराना है कि 1 का भी जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई यानी 1 का 7 का, यानी जो हमारा पहला कॉलम है उसकी पहली रो को पहला कॉलम और पहले रो को मल्टीप्लाई एक साथ, यानी ये 1 का हमारे पास के साथ 7 के साथ है, 1 को हमारे के साथ हुआ 7 के साथ। ऐसे 1 का इसी के साथ किसके साथ होगा -1, तो इसके साथ किसके साथ -1 इसका कर दिए। अब इसका हमारा सेकंड रूप याद आइए, इस पर क्या करना 0 को इसके साथ ये जो कॉलम है इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, यानी 0 प्लस का यहाँ पास यहाँ पास कितना है 0 प्लस 0। अब यहाँ पास 2 बचा, अब लास्ट में क्या हो गया और ये इतना से बचा हुआ ये, और तो इसको हम इस बात कराएंगे कि अब इसको हम ये जो कॉलम हमारा थर्ड कॉलम इसके बाद करा देना मल्टीप्लाई, एंड 2 का यहाँ पास किया हुआ है 3 6 प्लस 0 प्लस का यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 कितना हुआ। तो हमें क्या करना है इधर, चलिए इधर कर लेते हैं हम, इधर हम ऐड करना है। यहाँ पास क्या होगा एक्स वाई जेड, हमें क्या करना है 7 में से 6 में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या माइनस का 1 के जीरो कोई मतलब नहीं इसका, तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा -1 से और 2 गए, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 प्लस का 2 है, इसमें 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y जेड, x का मान 1 आएगा, y यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया, और y बराबर क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, z बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे इसके x बराबर 1 y बराबर -1 और z बराबर 1 आता है। तो हमारे इस प्रकार की हमारा x और y z की हमारी निकल रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।